सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का चौकी पर हमला नाकाम बना दिया। 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अंधोनाक वाक़ये में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, 1 मुजरिम 9 साल, 1 7 साल और 2 6-6 साल के लिए सलाखों के पीछे। 2 मुजरिमों को 4-4 साल, 1 को 3 साल, 4 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 11 मुजरिमों को जिना हाउस, 2 को GHQ पर हमले की सजा मिली। 5 मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्विस थे। 5 ने फैसलाबाद, मियांवाली, बन्नू और चकदरा में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब सानह 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। मंसूबा साजों की भी जल्द बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, मुल्क की दिफा को चैलेंज करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। इंसाफ में ताख़ीर से मुजरिमों और सहूलतकारों का हौसला बढ़ा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले कैफर किरदार तक पहुँच गए। 9 मई के मास्टर माइंड को भी सज़ा होनी चाहिए। ज़मान पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। दोस्ताना बैग के इमरान खान की तकरीरें सुनते सी आर्मी के खिलाफ सारा ज़हन बड़ा खराब हो गया सी। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़-फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। 9 मई हमलों के लिए PTI क़यादत ने उकसाया। तमाम मुजरिमान का एतराफ़। जिना हाउस पर हमले में 10 साल की कैद का सामना करने वाले जान मोहम्मद और शान अली का वीडियो बयान में इजहार निदामत। जमाल खान को MM आलम बेस मियांवाली पर हमले में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दाऊद खान, मोहम्मद हाशिर, फ़हीम, आशिक और बिलावल को भी सज़ा पर पछतावा। सज़ा पाने वाले 12 मुजरिमों की कोट लखपत जेल और 2 की अडियाला जेल मुंतकली। मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। आज 9 मई के किरदारों को सजाएं हुई। उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो इस सियासी जमात की लीडरशिप को होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, सजाएं उनको हों जिन्होंने 9 मई को नौजवानों को आगे किया। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुताल्लिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी अबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI की अहलिया ने खुद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जिरा भी मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्ज़िमान ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर और राजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत PTI से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत का रवैया यह है कि हमें बानी से मिलने तक नहीं दिया जाता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। आइंदा 1 से 2 रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जुडिशल कमीशन का रूल से मुतालिक इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। बास रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। इजलास का एलामिया जारी। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स ना दहंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स चोरी करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जायजा इजलास में कहा। FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा, कीमतों में तवाज़ुन में मदद मिलेगी। कोशिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान ने बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल की तैयारी के अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती के बयान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों से अमरीका को कोई खतरा नहीं। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीखी लाइल्मी पर मबनी हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और वसी तर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने इस रिश्ते के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में तरक्याती काम जारी है। 2500 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। ICC में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका। उम्मीद है आज न्यूट्रल वेन्यू मुकम्मल कर लेंगे। बड़ा मुकाबला, बड़ी टीमें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुर्रम में हालात की खराबी की जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला के ऐलान के बावजूद बंद रास्ते नहीं खोले सके। वज़ीर आला खुद अपने इलाके में रात के वक्त नहीं जा सकते। एपेक्स कमेटी का इजलास शर्मिंदगी से बचने के लिए बुलाया गया। कुर्रम तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। जल्द अवाम पायदार और मुस्तकिल अमन के हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पारा चनार में मकामी रहनुमाओं को लाहे अमल और तरीक़े कार पर एतमाद में लिया जाएगा।